नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में आप सभी का हम आज स्वागत करते हैं। आज आपके सामने क्लास 10th सेमुसी भाग 2 का लेसन 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा ये 7वां पाठ लेकर के एक नए रूप में आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। शायद आपको ये नया सिस्टम शायद आपको पसंद आए, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को प्रारंभ कर रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं या फिर बेल आइकन को टच नहीं किए हैं, वो ज़रूर करें और हमारे क्लास को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेसन 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा, ये इस शीर्षक का नाम। डायरेक्ट हम विषय की ओर आएंगे। वास्तव में मैं एक लाइन में कुछ बताना चाहता हूँ इस विषय के संबंध में उन बच्चों को जो इस विषय से परिचित होना चाहते हैं। वास्तव में आज के समाज में जो ऊंच नीच, भेदभाव, अपने आप को बड़ा दिखाना, दूसरों को छोटा दिखाना, इस प्रकार की जो भावना से जो लोग ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज है, एक संदेश है इस कथा के माध्यम से। इस स्टोरी में पशु पक्षियों को एक पात्र के रूप में प्रयोग करते हुए इस प्रकार की जो भावनाएं हैं लोगों के मन में, उन भावनाओं को दूर करके आपस में मिल करके प्रेम पूर्वक रहने का संदेश देता है। चलिए आज हम इस क्लास को हम शुरू करते हैं आगे से। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी वहती। कहता वन के दृश्य के समीप ही, जहाँ पर एक वन का दृश्य है, जंगल का, और उस जहाँ पर ये दृश्य, चूँकि एक नाटक है ये, इसलिए यहाँ पर दृश्य शब्द का प्रयोग हुआ है, चूँकि वन का दृश्य उपस्थापित किया गया है मंच पर। और वहीं पर समीप में ही, समीपे एव एका, यहाँ पर तोड़ेंगे तो दो शब्द आ जाएगा, एव और एका। समीप में ही एका नदी, एका जो है नदी का विशेषण है, एका जो है नदी का विशेषण है, तो एका नदी वहती, वहीं पर समीप में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह जो है सुखपूर्वक वहाँ पर विश्राम कर आराम से सो रहा है। तदा जोड़ एव, तदैव, तभी जो है एकः वानरः आगत्य, आगम्ल्यप, आगत्य, आकर, वहीं पर एक वानर आकर के तस्य पुच्छम धुनाति, उसके पूंछ को जो है खींचता है, ठीक है ना, उसको तंग करने के व्यू से, ठीक है। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित जो सिंह है, तम प्रहर्तुम इच्छति, प्रहर्तुम जुड़ इच्छति, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रहर्तुम जुड़ इच्छति। क्रोधित जो सिंह है, यहाँ पर क्रुद्ध जो है सिंह का विशेषण है, ठीक है ना, तो क्रोधित जो सिंह है उस पर प्रहार करने के लिए, उस पर मतलब उस वानर पर प्रहार करने के लिए प्रहर्तुम विच्छेद चाहता है। परम वानरः तु, लेकिन जो वानर है वह कूद करके वृक्षम आरूढ़, वृक्ष पर चढ़ जाता है, ठीक है ना। तदैव, उसी समय, अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। उसी समय अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से दूसरा वानर जो है सिंह के कर्णम आकृष्य, कान को खींचकर, कर्णम जोड़ आकृष्य, कान को खींचकर, पुनः वृक्षोपरि, उस वृक्ष के ऊपर, वृक्ष जोड़ ऊपरी, वृक्षोपरि गुण संधि है, वृक्ष के ऊपर आरोहति, चढ़ जाता है, ठीक है ना। एवं जोड़ एवं, एवमेव, इसी प्रकार से वानरा, इस प्रकार से वानर जो है बारंबारम, बार बार जो है सिंहम तुदंती, उस सिंह को परेशान करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति, क्रोधित जो सिंह है वो इधर उधर वो दौड़ता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में वो समर्थवान नहीं है। वानरा हसन्ति, सभी बंदर जो है हंस रहे हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानर तो हंस ही रहे हैं, लेकिन वानर के हंसने के साथ साथ वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर विविध प्रकार के जो पक्षी हैं, पक्षिणः, पक्षिणः का मूल शब्द है पक्षिन, है ना, मूल शब्द जो है वो है पक्षिन, इसका रूप पक्ष से इंड प्रत्यय लग करके पक्षिन शब्द बना है, पक्षी, पक्षिणों, पक्षिणा, गुनी, गुणों, गुणना की तरह इसका रूप चलेगा। तो बाकी सभी पक्षी भी जो है सिंह की इस प्रकार की दशा को, दशाम दृष्टवा, देख करके, हर्ष मिश्रितम, हर्षेन मिश्रितम,
खुशी के साथ मिली हुई जो उसकी जो ध्वनि है, जो कलरव है, जो चहचहाट है पक्षियों का, वो कर रहे हैं। ठीक है। निद्रा भंग दुखेन वनराज, निद्रा के भंग से दुखित जो वनराज अर्थात जो सिंह था, वो वनों का राजा होने के बावजूद भी सन अपि, सत्य जोड़ अपि सन अपि, यहाँ पर यदि आप संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो हो जाएगा सत प्लस अपि सन अपि, है ना। कहता निद्रा के भंग से दुखित वन का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवई, इस छोटे से जीवों के द्वारा आत्मनः अपनी इस प्रकार की एतादृश्या दुर्वस्थया, इस प्रकार की दुर्वस्था से श्रांत थका हुआ सर्व जंतुन दृष्टवा पृच्छति, सर्व जंतुन सर्वान जंतुन, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, सभी जंतुओं को दृष्टवा देख करके पृच्छति पूछता है। क्या पूछता है? सिंह कह रहा है क्रोधेन गर्जन, क्रोध के साथ गर्जना करते हुए, भोह अहम वनराजः, मैं वनों का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या तुम्हें भय नहीं लग रहा है, किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम किस लिए, माम एवं मुझको इस प्रकार से, तुदंती सर्वे मिलित्वा तुदंती अर्थात सभी जो है, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे कष्ट दे रहे हो। एक वानर, तब एक वानर कहता है यतः, क्योंकि त्वम वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम जो है वनराज मतलब वनों का जो राजा है वो होने के लिए तुम सर्वथा अयोग्य, सर्वथा तुम अयोग्य हो, योग्य नहीं हो। राजा तु रक्षकः भवति, राजा जो है वो तो रक्षक होता है, परम लेकिन भवान तु भक्षकः, लेकिन आप जो है वो भक्षक हैं। अपिच और भी स्वरक्षायाम अपि समर्थनासि, और दूसरों की बात क्या करें, आप तो स्व मतलब अपनी, रक्षायाम अपनी रक्षा में भी, अपि यहाँ पर तोड़ेंगे तो दो शब्द मिलेंगे, स्वरक्षायाम जोड़ अपि, स्वरक्षायाम अपि समर्थनासि, समर्थ नहीं है। तरही इसलिए कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो किस प्रकार से आप हमारी रक्षा करोगे, है ना। कथम अस्मान रक्षिष्यसि, किस प्रकार से आप हमारी रक्षा करोगे। अन्य वानर, तब तक दूसरा वानर कह रहा है, क्या कह रहा है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा जो है पंचतंत्र की उक्ति को नहीं सुना गया है। न श्रुता, क्या है पंचतंत्र की उक्ति, बता रहा है। कहता है यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा, जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। कहता है यो मतलब जो पार्थिव रूपेण, जो राजा के रूप में, पार्थिव रूपेण राजा के रूप में, वित्रस्तान विशेष प्रकार से जो लोग भयभीत हैं, और क्या, पीड्यमानान परैः, और परैः दूसरों के द्वारा जो पीड़ित हैं, है ना, सदा ही जो दूसरों के द्वारा पीड़ित है, ऐसे लोगों की जो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता है, ऐसे जीवों को कहता है कि वास्तव में वो राजा के रूप में वो राजा नहीं है। सकृतांतः, वास्तव में वो कृतांत है, कृतांतः कृतः अंतः येन सह, कर दिया गया अंत जिसके द्वारा, अर्थात यमराज, वो वास्तव में राजा ना होकर के वो प्राण लेने वाला कृतांत है, वो यमराज है। न संशय, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। काकह, तब कौआ कहता है आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहम एव योग्यः, वास्तव में वनों का राजा होने के लिए तो अहम एव योग्यः, मैं ही योग्य हूँ। तब पिकह उपहसन, उपहास उड़ाते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए कोयल जो है वो कह रही है कथम तुम योग्य वनराजा भवितुम, कथम कैसे, तुम योग्य, कैसे योग्य हो वनराज होने के लिए। यत्र यत्र का ध्वनिना इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि, कहता है कैसे तुम जो है वो अपने आप को वनों का राजा होने के लिए तुम योग्य बता रहे हो, क्योंकि जहाँ तहाँ का काँव काँव, कौवे की जो ध्वनि है उसको हम लोग काँव काँव कहते हैं। तो कौवे की ध्वनि से, इस कर्कश ध्वनि से, चूँकि कौवे की जो ध्वनि है वो काफ़ी कर्कश होती है, सुनने में कड़वाहट महसूस होती है, कर्ण प्रिय नहीं होता, इसलिए कर्कश ध्वनि से जो है वातावरणम आकुली करोसी, वातावरणम जोड़ आकुली करोसी, तुम वातावरण को व्याकुल करते हो, अशांत करते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ती, न तो तुम्हारे पास रूप है
और ना ही ध्वनि ही जुड़ अस्ति, र टूटेगा तो यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। तो ध्वनि ही अस्ति, ना ही तुम्हारे पास अच्छी ध्वनि है जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम, काला वर्ण है तुम्हारा, रंग तुम्हारा काला है। मिथ्या मिथ्य भक्षकम, और क्या, जो खाने योग्य है मिथ्यम, और जो खाने योग्य नहीं है वो अमिथ्य हुआ। कहता है कि ऐसा तुम भक्षण करने वाले हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, हम लोग जो है कैसे तुमको वनों का राजा मान लें, है ना, किस प्रकार से मान लें। काकह, तब कौआ कहता है ना, अरे अरे किम जल्पसी, अरे तुम ये क्या तुम जल्प रहे हो, क्या तुम जप रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काला वर्ण का हूँ, कृष्ण वर्ण का हूँ, तरही त्वम किम गौरांग, तो तुम क्या गोरे वर्ण वाले हो, तुम्हारा रंग क्या गोरा है। अपि च विस्मृते, और क्या तुम भूल गए, विस्मृत हो गया तुम्हें, कि मम सत्य प्रियता तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा। कहता है कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण के स्वरूप में प्रचलित है, लोगों के उदाहरण के रूप में लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्या उदाहरण देते हैं, अनृतम वदसी, यदि असत्य बोलोगे, चेत यदि काकह दसे, तब कौआ काट लेगा, अर्थात झूठ बोलोगे तो कौआ काट लेगा। अनृतम असत्यम, न रीतम इति अनृतम, यहाँ पर नए समास यदि आप करेंगे तो हो जाएगा न रीतम इति अनृतम, यदि आप झूठ बोलोगे तो कौआ काट लेगा। इति प्रकार, इस प्रकार से काकह, कौआ जो है कहता है। और क्या कहता आगे, कहता अस्माकम परिश्रम, हमारा जो परिश्रम है, ऐक्यम च, और हमारी जो एकता है, विश्व प्रथितम, विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टा, और वही नहीं, कौवे की समान चेष्टा रखने वाला जो विद्यार्थी है वो वास्तव में उसी को आदर्श छात्र मन्यते, वही वास्तव में आदर्श छात्र ही माना जाता है। विद्यार्थी के जो 5 लक्षण बताए गए हैं, उस विद्यार्थी के 5 लक्षणों में से एक लक्षण जो है वो काक चेष्टा भी है, मतलब कौवे की तरह उसकी चेष्टा होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति, ठीक है, तो उसको जो है आदर्श छात्र माना जाता है। पिकह, तब कोयल कह रही है, अलम अलम अति विकथनेन, बस करो, अति विकथनेन, आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा में जितना तुम बोल रहे हो, जितना तुम डिंग हाँक रहे हो, उसको तुम रोको। किम विस्मृते यत्, क्या तुम भूल गए हो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कहता है कि काकः कृष्ण, कहता है कौआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो कौन सा भेद है कोयल और कौए में, है ना। पिक काकयो, यहाँ पर यदि आप समासिक विग्रह करेंगे तो द्वंद्व समास होगा। पिकस्य च काकस्य च, है ना, पिकस्य च काकस्य च, पिकस्य च काकस्य च, इस प्रकार से इसका द्वंद्व समास हम लोग कर सकते हैं। या फिर पिकः च काकः च तयोः, ये भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कहता है कि पिक और कोयल, कहता है कोयल और कौवे में फिर भेद क्या है, अंतर क्या है। कहता है कि जब बसंत का समय आता है, वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय के आने पर कौवा कौवा ही रह जाता है और कोयल कोयल हो जाती है, अर्थात कोयल की जो ध्वनि है उससे पता चलता है कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। तब कौवा कहता है, रे परभृत, परभृत प्रहि भ्रियते इति परभृत, दूसरों के द्वारा जिसका भरण पोषण किया जाए। कोयल का भरण पोषण जो है कौवा करता है, उसके बच्चे का पालन पोषण करने का काम कौवा करता है, इसलिए कोयल को परभृत यहाँ पर कहा गया है। उसका जो विशेषण के रूप में यूज हुआ है परभृत को, वो कोयल के रूप में यहाँ पर विशेषण आया है। कहता रे परभृत, हे परभृत, दूसरों के द्वारा पालन पोषण जिसका किया गया है तुम। अहम यदि तौ संततिम न पालयामी, यदि मैं तुम्हारी संतति को, संतान को न यदि मैं पालन करूं, तरही कुत्र स्युः पिकाः, तो पिकाः कुत्र स्युः, तो तुम्हारे कोयल कहाँ से आएंगे। अतः इसलिए अहम एव करुणापरः, इसलिए मैं ही दयालु हूँ, करुणापर हूँ। पक्षी सम्राट काकः, पक्षियों का सम्राट हूँ, वो कौवा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, गजह, तब तक इसी बीच जो है हाथी का प्रवेश होता है ना, हाथी का प्रवेश होता है। अब देखिए हाथी जो है वो क्या कह रहा है, समीपतः एव आगच्छन्, समीप ही आते हुए, अरे अरे सर्वम संभाषणम शृण्वन् एव अहम अत्रागच्छम, मैं सभी तुम लोगों के भाषण को सुनकर ही, सुनते हुए ही यहाँ पर मैं आ रहा हूँ।
शृण्वन् जोड़ एव जोड़ अहम, शृण्वन् एव अहम। अत्र जोड़ आगच्छम, अत्र आगच्छम, अत्र यहाँ आगच्छम आया हूँ। ठीक है, आप सभी का भाषण सुनते हुए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। अहम विशाल कायः, विशालः कायः यस्य सः इति विशाल कायः, कहता मैं ही विशाल काया वाला हूँ और क्या बलशाली हूँ और पराक्रमी हूँ, पराक्रमी च। सिंहः वा स्यात् अथवा अन्यः कोऽपि, कहता सिंह हो या अथवा कोई दूसरा हो, वन का पशु को, जितने वन में रहने वाले जो पशु हैं उन सभी को मैं पीड़ा पहुंचाते हुए, तुदंतम कष्ट देते हुए, परेशान करते हुए जंतुओं को मैं, अहम जंतुम जोड़ अहम जंतु हम, स्वसुंडेन अपने शुंड से, पुथित्वा लपेट कर या पटक पटक करके, मारयिष्यामि मैं मार डालूंगा, मेरे अंदर इतना पराक्रम है, मैं इतना वीर हूँ। किम अन्य कोऽपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, कहता क्या अन्य कोई दूसरा, किम जोड़ अन्य, किम अन्य क्या कोई अन्य जो है, को कह जोड़ अपि जोड़ अस्ति, यहाँ पर 3 शब्द यहाँ भी आएंगे संधि के, कह प्लस अपि प्लस अस्ति, कोई भी जो है ऐसा, एतादृश पराक्रमी, ऐसा कोई पराक्रमी। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही जो हूँ वो योग्य हूँ वन के राजा के पद के लिए। तब तक वानर जो है कहता है अरे अरे एवं वाह, ऐसा है। तब तक वो इसी बीच क्या करता है, शीघ्रम जोड़ एव शीघ्र ही, गजस्य जोड़ अपि गजस्य अपि, गज के पुच्छम पुच्छ को, विधुय पकड़ करके खींचता है, और वृक्षोपरि आरोहति, और वृक्ष के ऊपर वो चढ़ जाता है। ठीक है ना, उसके पूंछ को भी वो पकड़ के खींच करके उसे परेशान करके वृक्ष के ऊपर वो क्या करता है, चढ़ जाता है। वृक्षस्य ऊपरि इति वृक्षोपरि, यदि समास करेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन अलुडयितुम इच्छति, हाथी भी जो है उस वृक्ष को ही अपने सूंड से पूरा वो हिलाना चाहता है। परम वानरः तु, तब तक जो है वानर कुर्दित्वा कूद करके, अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे वृक्ष पर वो चढ़ जाता है। वृक्षम जो आरोहति इति वृक्षम आरोहति, वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, इस प्रकार से हाथी को वृक्ष से दूसरे वृक्ष प्रति दौड़ते हुए, इस प्रकार से हाथी जो है वो देख रहा है क्या, कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ते हुए देख करके सिंह भी हंसता है और कहता है। स्थिति बहुत नाजुक थी, बंदर जो है उसको परेशान करके वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, और जिस वृक्ष को वो हाथी हिलाना चाहता था वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर वो चला जाता था। अब काफ़ी जो हाथी परेशान हो गया, तो इस स्थिति को देख करके सिंह भी हंसता है और बोलता है। सिंह कहता है भो गज, हे गजराज, माम जोड़ अपि जोड़ एवं जोड़ अतुदन, यहाँ पर तोड़ेंगे तो माम प्लस अपि जोड़ एवं जोड़ अतुदन, यहाँ पर 4 शब्द आएंगे। एते वानराह, कहते एते वानराह, ये सभी बंदर जो हैं, मुझे भी माम अपि, मुझे भी इसी प्रकार से, एवं अतुदन, मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे काफ़ी तंग किए हैं। तो वानर कहता है तस्मात् जोड़ एव, इसलिए तो कथयामी कह रहा हूँ, यत की अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। किस चीज़ के लिए, वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए जो है वो मैं ही योग्य हूँ। ये जिससे कि विशाल कायम, विशाल काय, और क्या पराक्रमिनम, जो पराक्रमी है, भयंकर भी है, चाहे वो सिंह हो या गज हो, सिंहम गजम वा, उनको भी पराजितुम समर्था, उनको भी पराजित करने में मैं समर्थ हूँ। मैं क्या, हम अस्माकम जाति, हमारी पूरी जाति जो बंदर जाति है उन सभी को जो है पराजित करने में सक्षम है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै, इसलिए वन के जंतुओं के रक्षा के लिए वयम एव सक्षमा, हम ही जो है वो क्या है, सक्षम है। क्षमा सक्षमा। एतत् सर्वं श्रुत्वा, ये सभी सुन करके, नदी मध्य स्थित एकः बकः, ये सभी वृतांतों को सुनते हुए नदी में स्थित एक बगुला जो है देख रहा था, उसने बोला, क्या बोला, बकः अरे अरे माम विहाय कथम अन्य कोऽपि राजा भवितुमर्हति, अरे मुझको छोड़ करके, विहाल्यप विहाय, कथम जोड़ अन्य, कथम अन्य, कैसे जो है कोई भी, कह जोड़पि कोई भी राजा, भवितुम अर्हति हो सकता है, होने के लिए सकता, भवितुम जोड़ अर्हति। अहम तु
शीतले जले, शीतले जले में शीतल जले यदि समास करेंगे तो हो जाएगा शीतले जले को, चूंकि यहाँ पर शीतले जो है जले का विशेषण है, और जब समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा शीतल जले। मतलब इस शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम, बहुत काल तक, अविचलः बिना विचलित हुए, ध्यानमग्नः ध्याने मग्नः इति ध्यानमग्नः, और क्या स्थित प्रज्ञः स्थिर बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि स्थिर है, स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, स्थिर है बुद्धि जिसकी, उस स्थिर बुद्धि वाले की तरह इव, स्थित्वा ठहर कर, सर्वेषां रक्षाया सभी के रक्षा के उपायों को, चिंतयिष्यामि मैं सोचूंगा, और क्या सोचने के साथ साथ योजना निर्मीय, योजना बना करके, निर्मीय, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणैः विविध प्रकार के पदों को अलंकृत करने वाले, जंतु भी जंतुओं के द्वारा मिल करके, है ना, रक्षोपायान रक्षस्य उपायान रक्षा के उपाय को, क्रियान्वितान कारयिष्यामि मैं उसे क्रियान्वित करूंगा, मैं उसे वर्क का जो है कार्य का रूप दूंगा। ठीक है, अतः अहम एव इसलिए मैं ही जो हूँ, वनराज पद प्राप्त योग्य, वनराज के पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जितने सारे जीव जंतु हैं वन में रहने वाले, मैं चूँकि बड़ा ही फुल कंसंट्रेट रहने वाला हूँ, स्थित प्रज्ञ हूँ, और इसलिए सभी जीव जंतुओं को मिला करके मैं रक्षा के उपाय को करते हुए मैं इस राज को मैं अच्छी तरह से चला सकने में समर्थवान हूँ। तब जो है मयूर कहता है, वृक्षों परितः सट्ठास पूर्वकम, वृक्ष के चारों तरफ जो है ठहाका लगाते हुए सट्ठास के साथ वो बोल रहा है, विरमा विरमा ठहरो ठहरो अपनी प्रशंसा करने से, आत्मश्लाघया, आत्मश्लाघाया मतलब हो गया आत्म प्रशंसाया, अपनी प्रशंसा से तुम रुक जाओ, किम न जनासी यत् क्या तुम नहीं जानते हो कि, यदि न स्यात् जुड़ नरपति, यहाँ पर यदि तोड़ेंगे तो दो पद मिलेंगे, स्यात् जुड़ नरपति थी, स्यान नरपति, यहाँ भी तो जो है नौ में बदल गया है, न हलंत में। सम्यक जोड़ नेता, यहाँ पर जो अंग जो है ये अंग टूटेगा तो क हलंत में बदल जाएगा, तो हो जाएगा सम्यक नेता। कहता है यदि नरपति, यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा, कहता है यदि नरपति मतलब राजा यदि सम्यक नेता नहीं है, न स्यात् न हो, ततः प्रजा तब प्रजा की जो स्थिति है वो कैसी होती है, ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार से कि अकर्णधारा जलधौ, जिस प्रकार से कि समुद्र में नौ रीव नौ जोड़ ईव, यहाँ पर आप संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस ईव, 9 रीव। ठीक है ना, किस नौके की तरह, किस प्रकार के नौके की तरह, जिस नौके का कोई कर्णधार नहीं है, जिस नौके का कोई नाविक नहीं है, मतलब बिना नौके के समुद्र में जो नौका का हाल होता है, मतलब डूबने वाली, विप्लवेत, जिस प्रकार से नौका डूब जाती है उसी प्रकार से यदि राजा जो है, अगर सम्यक राजा होने के साथ साथ यदि वो सम्यक नेता नहीं है, यदि एक योग्य नेता नहीं है, तो प्रजा की भी स्थिति डूबने वाली हो जाती है, ठीक उस नौके की तरह जिस नौके का कोई नाविक नहीं होता है और समुद्र में बिना उस नाविक के बिना वो समुद्र में नौका तैरते रहती है और जाकर के अंततः वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, को न जनाति तो ध्यानावस्थाम, तब कौन नहीं जानता है ना, को न जनाति तो तुम्हारी ध्यानावस्थाम, ध्यान जुड़ अवस्थाम, ध्यान अवस्थाम तुम्हारी ध्यान की अवस्था को, स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, कहता स्थित प्रज्ञ इस बहाने से, मतलब स्थिर बुद्धि अपने आप को कहते हो और इसी बहाने से व्याजेन, वराकान बेचारे, मीनान मत्स्यान मछलियों को, छलेन छल पूर्वक, अधिगृह पकड़ करके, अधिग्रहण करके, क्रूरताया निर्दयता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक, भक्ष्यसी, ठीक है ना, क्रूरतया भक्ष्यसी, क्रूरता पूर्वक तुम खा जाते हो, भक्षण कर जाते हो, धिक त्वाम तुमको धिक्कार है, तो कारणात् तुम्हारे कारण से, तू तुम्हारे कारण से तो सर्वम पक्षी कुलमेव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण तो पक्षियों का सारा कुल ही जो है, सारा खानदान ही जो है वो अपमानित हो चुका है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार का प्रसंग ये आज
आपके सामने आया मयूर का, जिससे कि हम लोग इस प्रसंग को हम लोग अभी आज यहीं रोकेंगे। फिर इससे आगे की जो स्टोरी है फिर आपको पार्ट 2 में इस चैप्टर का सौहार्दम प्रकृति शोभा का जो पार्ट 2 है उसमें आपको उपलब्ध हो पाएगा। चूँकि समय के अनुसार देखें तो काफ़ी हो चुका है, चूँकि चैप्टर बड़ा है इस वजह से थोड़ा समय भी लग रहा है, चूँकि व्याकरण को भी हम लोग साथ साथ देखते चल रहे हैं ताकि आपका व्याकरण भाग भी नहीं छूटे। ठीक है, अब यहाँ का जो प्रसंग है यहाँ से अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।